बड़ी सिंपल बात है कि अगर वालिदैन या उनमें से एक तुम्हारे सामने उस उम्र को पहुंच जाएं, उससे मुराद ये है कि वो आपके डिपेंडेंट हो जाएं, तो उन्हें कभी उफ ना कहो। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये क्वालिफाइड नहीं है, ये एप्लीकेबल है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। कहीं उसको क्वालिफाई नहीं किया गया कि अगर ये हो तो फिर उफ कह दो। तो एक ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन है कि उनको उफ तक न कहो। तो एक हल तो आपने आसान ये बता दिया कि वालिदैन ने एक उम्र गुजारी है, तालीम उनकी अपनी है, जिस माहौल में जिन हालात में ज़िंदगी गुजारी वो उनका अपना ही था। यकीनन बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी होगी अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। औलाद नए दौर की है और एक्सपोजर ज़्यादा है। हालांकि अगर सोचा जाए तो वो एक्सपोजर भी वालिदैन का ही मरहून मिन्नत है कि उन्होंने जो अपने हार्ड अर्न्ड रिसोर्सेज थे वो सर्व करके औलाद को वो एक्सपोजर दिलाया है। तो सोच में एक फ़र्क का आना वो कुदरती अमर है, क्योंकि इंसानी जहन का इर्तिका होता रहता है वक्त के साथ साथ। तो माँ बाप हमसे 25 से 30 साल तक पीछे होते हैं। वो जो इस्लाम में हमें कहा गया कि उनको उफ तक न कहो, वो इसी बैकग्राउंड के साथ है। तो वालिदैन के साथ तो सबसे आसान तरीन हल ये है आदमी खामोश रहे, आफियत उसी में है, चुप हो जाए। तो वैसे ये फार्मूला तो मैं अपनी वाइफ के साथ भी आजमाता हूँ तो पिटने से बचा रहता हूँ। जब हम क्लास 9 में शायद पढ़ते थे या 10th में, तो अंग्रेज़ी हमारे हेड टीचर हमें पढ़ाया करते थे। बहुत मज़े के आदमी थे और अल्लाह ताला ने उनको एक ख़ास नैक अता किया था पढ़ाने का। टेक्स्ट बुक पढ़ाते पढ़ाते जहाँ उन्होंने रियलाइज़ किया कि स्टूडेंट्स थोड़े से बोर होने लगे, तो कोई ना कोई एक किस्सा सुना के लेसन वही देते थे जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाना था। तो एक दिन उन्होंने एक बात मज़े की कही, ये जो मैं कह रहा था कि वालिदैन में और बच्चों में कोई 30 साल का फ़र्क आ जाता है। तो मैं बताया कि जब अल्लाह ताला ने कायनात तख्लीक की और मखलूक बनाई तो तमाम मखलूक को रब ताला ने 25-25 साल की ज़िंदगी अता कर दी, इंक्लूडिंग इंसान। तो सभी जानवर, चरिंद परिंद दरिंद चले गए अल्लाह का शुक्रिया अदा करके। इंसान भी गया, लेकिन थोड़ी दूर जाके ख्याल आया कि ये तो कम है 25 साल। लौट आया और आके रब ताला से कहा कि या बारी ताला, ये 25 साल कम है, उम्र मेरी कुछ और बढ़ा दें। तो हमने कहा कि मैंने तो यकसा तकसीम की थी सबको, अब मैं नहीं दे सकता। इतनी देर में एक बैल आ गया और उसने कहा कि बारी ताला, ये 25 साल कैसे गुजरेंगे, तो इस उम्र को कुछ कम कर दें आप। तो रब ने उसके 15 साल लेके इंसान को दे दिए कि ये लो जाओ। शुक्रिया अदा करके इंसान चला गया। थोड़ी दूर गया, फिर ख्याल आया कि कुछ और होना चाहिए, वापस गया। फिर वही मुकालमा हो रहा था, तो गधा आ गया और गधा ने अपनी उम्र के 15 साल वापस कर दिए। तो रब ताला ने वो गधे के 15 साल इंसान को दे दिए। तो यूँ इंसान 55 साल की उम्र को पहुँच गया। फिर ख्याल आया कि कम है, तो फिर वापस चला गया।
उल्लू आया तो उसकी ज़िंदगी के 15 साल इंसान को रब ताला ने दे दिए। आखिर पर एक कुत्ता आ गया, उसके 15 साल मिल गए इंसान को। तो यूं 85 तक की एज उसकी हो गई। तो हेडमास्टर साहब ने कहा कि कभी आप नोट कीजिए कि 25 साल तक इंसान स्टूडेंट होता है, उसके बाद जॉब कर रहा होता है, कोई जिम्मेदारी होती नहीं, माँ बाप जवान होते हैं, अभी कमा रहे होते हैं, तो जो कुछ कमाया दोस्तों में खर्च कर दिया, उड़ा दिया, एंजॉय करता लाइफ। तो ये इंसान की अपनी उम्र है 25 साल की। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, माँ बाप बूढ़े हो चुके होते हैं, रिटायर हो गए। अब वो एक बैल की तरह घर की गाड़ी को खींचता है। अपनी शादी हो गई होती है, माँ बाप हैं, कुछ बहन भाई एक आध, तो वो इस गाड़ी को खींच रहा होता, तो वो बैल की ज़िंदगी गुजारता 15 साल। बच्चे कई एक हो जाते हैं, वाइफ भी बच्चों के हो जाने के बाद जोरावर हो जाती है। तो अब वो उसको कहती है, ये लो पैसे पकड़ो, सब्जी लाओ, लेकिन आंखें खोल के ध्यान रखना, गली सड़ी मत उठा लेना, कल तुम बेकार चीज़ें ले आए थे, और नर्क जो है वो उसको नेगोशिएट कर लेना तुम। वो एक बच्चा कह रहा है मैं भी जाऊंगा, उसको उसने एक बाजू पे बैठाया, दूसरा तैयार हो गया, दूसरे बाजू पे बैठाया, तीसरे को कंधे पे बिठाया। अब वो बीवी जो है मुसलसल इंस्ट्रक्शंस दे रही। तो हेडमास्टर साहब कहने लगे कि ये गधे की ज़िंदगी है। जैसे गधे पे लोड लादा होता है और कुम्हार उसको 2-4 डंडे भी पीछे मारता है, तो वो उसने बच्चे उठाए हुए हैं, सौदा लेने जा रहा, बीवी की बातें जो हैं वो चाबुक की तरह लग रही हैं। तो ये 15 साल वो गधे की ज़िंदगी गुजारता है। बच्चे बड़े हो गए, अब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कुछ जॉब पर चले गए हैं। ये उनको अपने तजर्बे से, वो जो आपने बात कही थी उसके लिए इतनी लंबी कहानी सुनाई आपको, वो अपने तजर्बे से माँ बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे कहते हैं ये पुराने ज़माने के, इनको क्या पता, तो उसको उल्लू समझते हैं। तो वो उल्लू की ज़िंदगी के 15 साल उसके वो गुजर रहे होते हैं इंसान के। एंड पे बेचारा रिटायर हो गया, उम्र बहुत हो गई है, पड़ा खांस रहा है, बहुएं हैं घर में, पोते पोतियाँ हैं, नवासे नवासियाँ। तो वो बच्चे आपस में मीटिंग करते हैं कि एक कमरा हमारा फारिग हो जाए, अगर इसको हम ड्योढ़ी में डाल दें, इनको क्या ज़रूरत है, बूढ़ा हो गया, वहाँ पड़ा रहेगा, वहीं खाना वाना हम दे देंगे। अब वो बेचारे की चारपाई ड्योढ़ी में शिफ्ट हो गई। हर आने जाने को पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, वो बड़ी तलखी से जवाब देता है। तो उन्होंने कहा कि वो उसकी कुत्ते की ज़िंदगी होती है। तो ये जो उफ ना कहने वाली बात थी वो ये है कि माँ बाप की ज़हनी तरबियत उनके अपने दौर में हुई थी, जिसमें कम से कम 30 इयर्स, अदरवाइज़ तो जहन की तरबियत तो उनकी बचपन से शुरू हो गई थी। तो एक लंबा फ़र्क है। इसलिए हमारे दीन ने इसको बिल्कुल अनक्वालिफाइड तरीके से मना किया कि उनको उफ ना कहो। उसकी वजह यही है।